नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि कहाँ होती है अपन को ध्यान देना है। व्यंजन संधि हमेशा ये धन चिन्ह होता है, प्लस होता है, उससे पहले भी व्यंजन रहेगा 100%, यानी ये हलंत लगा रहता है, तिरछी रेखा होती है, वो होता है हलंत। उसके बावजूद व्यंजन भी आ सकता है और स्वर भी आ सकता है। व्यंजन से व्यंजन के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन से स्वर तो भी व्यंजन संधि, क्योंकि प्लस से पहले हमेशा तिरछी रेखा हलंत होना चाहिए। ठीक है, जिसके व्यंजन संधि के तरीके हैं, प्रकार नहीं है। जिसमें पहला वाला तरीका है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, कै वर्ग, खे वर्ग, गे और घे अणे। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है, हमेशा विच्छेद में प्रथम वर्ण होता है, यानी प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होता है, के, चे, टे, ते, पे। संधि में हमेशा तीसरा वर्ण होता है, गे, जे, डे, दे, बे। अब ध्यान दीजिए, हमेशा संधि शब्द में कौन सा होता है, तीसरा वाला वर्ण। विच्छेद करते समय अपने ही वर्ग का प्रथम वाला वर्ण हो जाता है। दूसरी बात यह होती है, अगर दो वर्ण कहीं पर भी होते हैं, जैसे दो गे, दो जे, दो डे, दो दे, दो बे, तो केवल एक बार ही बदलता है, दूसरा जो का त्यों रहता है। अब यहाँ पर गे का कै कर देंगे विच्छेद में, जे का चे हो जाएगा, डे का टे, दे का ते और बे का पे हो जाता है। जैसे ये संधि दी हुई है यहाँ पर दिग्गज। अब यानी ये क्या आ गया, गे आ गया, गे का क्या बन जाएगा, कै। तो हमने लिख दिया दिक्की और शेष क्या बच गया, गज। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है, ये देखो विच्छेद है, हमको मालूम चल गया ये कै आ गया, तो विच्छेद में ये वाला होता है, तो कै का क्या बन जाएगा, गे। तो हम कै का गे बना देंगे, तो वाह, और ये गे, देवी शेष बच गया, उसको लिख दिया वाग देवी, जो कहते हो गया। अब ये दूसरा वाला आ जाता है अजंत। ये क्या है, इस समय संधि शब्द है, जे आ गया, तो जे का क्या बन जाएगा, चे। तो हम लिख देते हैं, ए लिख दिया, जे का चे लिख दिया, चे में क्या, जे में क्या मिला हुआ है, ए, अपन ने ले लिया ए और अंत। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑलरेडी विच्छेद है, तो चे का क्या बन जाएगा, यानी चे का ये विच्छेद में चे का क्या बनेगा, जे, जे बनेगा। अब यहाँ कर लेते अपन, री लिख दिया, इसके बाद में चे का क्या बनेगा, जे, अपन ने जे लिख दिया, जे में क्या है, ऊपर बिंदी है, तो अजंत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है सडानन, डेक है, तो डे का क्या बनेगा, टे, तो अपन लिख देते हैं से, और ये डे का कर देते हैं, डे का टे, टे लिख दिया, हलंत लगाना ना भूले। शीश क्या बच गया, आनंद, 6 मुख है जिसके। फिर आ जाता है सट प्लस रस, ये विच्छेद है, तो टे का क्या बन जाएगा, डे बन जाएगा। क्यों, विच्छेद का संधि में तीसरा वाला वर्ण होता है, तो ये हो जाएगा से, और टे का बनेगा डे और रस। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाता है जगदीश। अब हमारे साथ समस्या रहती है कि जे भी आ गया और गे भी आ गया और दे भी आ गया, लेकिन दोस्तों हमेशा विच्छेद का होता है, दोनों शब्दों का अर्थ निकलना जरूरी है। अगर अपन यहाँ ले लेते जे का, मान लीजिए चे हो गया, तो चे प्लस गदीश अर्थ नहीं बैठ रहा। गे का ले लेते हैं, तो जग प्लस दीश अर्थ नहीं बैठ रहा। इसका मतलब यहाँ पर विच्छेद होगा दे पर, तो क्या हो जाएगा, जे, गे, ते और प्लस ईज। अब ये उदाहरण तो खूब फेमस है, लेकिन विच्छेद का होता है जहां पर दोनों का पद बराबर बैलेंस होना चाहिए, एक तराजू की तरह। यह आ जाता है सत प्लस आचार, तय है, तय का क्या बन जाएगा, दे, तो यह हो जाएगा से, दा, आखिर मात्रा लगेगी, और यह चा और रे। अब यह आ जाता है सुबंत, ये संधि शब्द बे आ गया, बे का क्या बनेगा, पे, तो अपन ने लिख दिया सुपी, बे में क्या मिला हुआ है, ए, ये हो गया सुबंत। अब यहाँ आ जाता है आप प्लस जे, तो ये क्या है, विच्छेद है, इसका हम संधि बनाएंगे। विच्छेद में कौन सा होता है, पहला वाला। अब पहला वाला का हमको संधि बनाते समय क्या करेंगे, तीसरा वाला, तो हमको क्या करना है, पे का क्या बनाना है, बे, तो हमने लिख दिया ए और ये लिख दिया बे, जब ये और ये हो गया जे। अब जिसका अर्थ होता है कमल, आपका अर्थ होता है पानी, पानी में कौन जन्म लेता है, कमल, ये कमल का पर्यायवाची। तो ये वाला था पहला तरीका था दोस्तों। अब हम आपको जो दूसरा तरीका समझा रहे, व्यंजन संधि का दूसरा तरीका कैसा होता है, वो आपको समझा रहे। यहाँ पर व्यंजन संधि का हमेशा दूसरा तरीका में हमको क्या ध्यान देना है, उसको आप लोग बड़े ध्यान से समझेंगे। दूसरा तरीका होता है
किसी संधि शब्द में से के बाद च हो तो विच्छेद में से का से और च वर्ग, कौन सा वाला वर्ग? च वर्ग, यानी च ज का ते वर्ग ते वे हो जाता है। पुनः एक बार ध्यान दीजिए, किसी संधि शब्द में हमेशा संधि शब्द में ऊपर वाले होते हैं, विच्छेद में नीचे वाले हो जाते हैं, पहले का पहला, तीसरे का तीसरा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है रामस्य। अब हमको ये मालूम चल गया कि संधि शब्द है तो से के बाद में क्या है? च है। तो इस से का हमको क्या करना है? ये से का हमको ये से बनाना है। तो क्या हो जाएगा? रा में से और धन क्या होगा? च। अब हम ले लेते हैं, मान लीजिए आ जाता है उच्चारण। अब हमको मालूम चल गया कि इसमें क्या आ गया? से नहीं है तो क्या है? च वाला वर्ग है। तो च का क्या बनेगा? ते। तो हमने लिख दिया उति और प्लस चारण। अब जैसे आ जाता है, मान लो यहाँ आ जाता है सज्जन, एक आ जाता है मान लो उज्जवल। अब हमको यह ध्यान देना है कि सज्जन है तो क्या हो गया? जय का क्या बनेगा? दे। तो हो गया सदी और प्लस जन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आ जाता है जय का क्या बनेगा? दे। तो हो गया उदी और प्लस ज्वल हो गया। अब जैसे मान लीजिए आ जाता है, मान लो सच्चित आ गया। क्या आ गया? सच्चित आ गया। तो मालूम चलेगा च आ गया तो विच्छेद करेंगे, च का क्या बनेगा? ते। तो हमने लिख दिया सती और प्लस लिख दिया चित लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा दूसरा तरीका था। अब हम आपको तीसरा तरीका बताते हैं। तीसरे तरीके में हमको क्या ध्यान देना है? कौन सा तरीका? तीसरा तरीका। केवल वर्ण बदलेंगे, बाद बाकी जो हमारा नियम है वो ज्यों का त्यों रहेगा। इसलिए आप लोग अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान लीजिए केवल से का फर्क रहेगा और इधर ये वाला वर्ण का फर्क रहेगा, उसी को अपन को ध्यान देना है। तो आपके सामने पूरा का पूरा परिभाषा लिख ली है। ये तीसरा वाला वर्ण किसी संधि शब्द में अगर ये वाला से आ जाता है षटकोण वाला तो उसकी तत्काल बाद में रहेगा टे। क्या रहेगा दोस्तों? टे। तो हमको विच्छेद में जो ये वाला से है इसका हमको ये करना है, और जो हमारा जो टे वर्ग है, कौन सा वाला वर्ग? टे वर्ग, वो किस में बदल जाता है? ते वर्ग में, यानी टे और ये डे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको दे देते हैं, मान लो आ जाता है पिष्टा। हमको मालूम चल गया संधि शब्द है तो यहाँ पर क्या आएगा? से के बाद में टे है तो इस से का विच्छेद में क्या करेंगे? ये से। तो हमने लिख दिया पीस और शेष बचाव को लिख दिया टा। अब हम लिख देते, मान लीजिए यहाँ पर लिख देते आकृष्ट। अब यहाँ पर मालूम चल गया कि यानी से के बाद में टे है तो इस से का क्या बनेगा? ये वाला से बनाना है। तो हम लिख देते आ और कृषि और धनी टे। अब हम ले लेते हैं ये वाला उदाहरण। जैसे मान लीजिए आ जाता है तटीका। ठीक है दोस्तों, अब हमको मालूम चल गया संधि शब्द है तो संधि शब्द में ऊपर वाले टे आ गया तो टे का विच्छेद में क्या आएगा? ते। क्योंकि से तो था ही नहीं तो हमने लिख दिया ते। टे का क्या बन गया? ते। तो हमने लिख दिया तती और धन क्या हो गया? टीका। अब हम लिख देते हैं डे वाला उदाहरण। जैसे आ जाता है मान लो उड्डयन। अब हमको मालूम चल गया क्या है? संधि शब्द है तो संधि शब्द में कौन से होते हैं? ऊपर वाले। विच्छेद में कौन से होता है? नीचे वाले। यानी पहला वाला है तो पहला हो गया, तीसरा है तो तीसरा हो गया। तो डे का क्या बनेगा? दे बन जाएगा। तो हम लिख देते हैं उदी और धनी डयन। ठीक है दोस्तों, तो पहला वाला और दूसरा
दूसरा वाला और तीसरा वाला, दूसरा और तीसरे में वर्णों का फर्क है। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, तथा इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।